वेलकम टू माय चैनल वेजिलिशियस। आज मैं बनाऊंगी दाल मखनी फॉन्ड्यू। और मैं बनाऊंगी ढाबा स्टाइल दाल मखनी। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप साबुत उड़द की दाल ली है, जिसको कि मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप राजमा लिया है, उसे भी मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं एक प्रेशर कुकर लूँगी और उसमें भीगा हुआ राजमा डालूँगी और 1 कप पानी डालूँगी और 1 सीटी आने तक उसे पका लूँगी। सीटी आने के बाद जब कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, मैं राजमा निकाल लूँगी। राजमे में 1 सीटी आ चुकी है और मैंने उसे एक बोल में निकाल के रख लिया है। अब मैं एक हेवी बॉटम पैन लूँगी और उसमें भीगी हुई साबुत उड़द की दाल डाल दूँगी। दाल डालने के बाद मैं इसमें कुक किया हुआ राजमा डाल दूँगी। और फिर मैं इसमें 1 बड़ी इलायची डाल दूँगी। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें करीब 2 ग्लास पानी डाल दूँगी। दाल मखनी की दाल को मैं प्रेशर कुक नहीं करूँगी, मैं इसे ढक के पकाऊँगी और ढक के पकाने में मुझे इसे 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 सीटी दे सकते हैं और फिर इसे खुला पका सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी दाल को हाई फ्लेम पे रखूँगी 1 उबाल आने तक। दाल में 1 उबाल आ चुका है और आप देखिए दाल के ऊपर ये सफ़ेद झाग आ गए हैं, जिसे मुझे हटाना है। बहुत आराम से मैं ये झाग हटा दूँगी दाल के ऊपर से। कोशिश करके हमें ये झाग अपनी हर दाल में से हटा लेने चाहिए। अब मैं दाल को कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे करीब 1.5 घंटे के लिए पकाऊंगी और इसे बीच बीच में चलाती भी रहूँगी। इस टाइम पे अगर आपको लगे कि दाल में पानी कम हो गया है तो आप और डाल सकते हैं। 1.5 घंटा हो गया है, दाल बहुत अच्छे से पक रही है। आप देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मखनी दाल है तो मक्खन तो जाएगा ही। मेरे पास यहाँ पे होममेड वाइट बटर है अनसॉल्टेड। इसकी जगह आप चाहें तो बाज़ार वाला बटर भी ले सकते हैं। मैं दाल में 3/4 कप वाइट बटर डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बटर मिक्स होने के बाद मैं दाल को लो मीडियम फ्लेम पे 1.5 घंटे के लिए फिर से पकाऊंगी और बीच बीच में इसे चलाती रहूँगी। 1.5 घंटा हो गया है और दाल बहुत अच्छे से पक गई है। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार और लो मीडियम फ्लेम पे फिर से 1 घंटे के लिए पका लूँगी। 1 घंटा हो गया है और दाल उबल के बिल्कुल तैयार है। ये अभी से इतनी अच्छी लग रही है देखने में और इसमें से खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। और जैसे कि किसी भी दाल के लिए हम 2 बार तड़का लगाते हैं, मैं इस दाल के लिए भी 2 तड़के बनाऊंगी। पहले तड़के के लिए मैं हाई फ्लेम पे एक कढ़ाई रखूँगी और उसमें 2 टीस्पून घी डाल दूँगी। मुझे दाल में घी ही पसंद है, लेकिन आप चाहें तो तेल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी गर्म होने के बाद मैं उसमें 1/4 टीस्पून हींग डालूँगी और अब मैं उसमें करीब 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दूँगी, यानी कि देगी मिर्च। और मिर्च को भी मैं अच्छे से भून लूँगी करीब 10 सेकंड तक। यहाँ पे आप ज़्यादा बिल्कुल भी ना भूनें, वरना आपकी मिर्च जल सकती है। मुझे अब इसमें टमेटो प्यूरी डालनी है। मेरे पास यहाँ पे फ्रेश होममेड टमेटो प्यूरी है। यहाँ पे मैंने 6 से 7 टमाटर को उबाल लिया था और फिर एक ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसको छान लिया था। टमेटो प्यूरी की डिटेल्ड रेसिपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप चाहें तो बाज़ार वाली प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं।
या फिर आप टमाटर को ब्लेंड करके भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। टमेटो प्यूरी डालने के बाद मैं इसे 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊंगी ढक के। 10 से 12 मिनट हो गए हैं और प्यूरी अच्छे से पक गई है, इसने तेल भी छोड़ दिया है। मुझे अब इसमें दही डालनी है। मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल स्पून हंग कर्ड है, यानी कि टंगी हुई दही, वो मैं इसमें डाल दूँगी। मैं सारी दही एक बारी में नहीं डालूँगी, मैं इसमें 1 टेबलस्पून दही डालूँगी और इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी हाई फ्लेम पे। करीब 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून दही और डालूँगी और उसी तरीके से इसे भून लूँगी 4 मिनट तक। दही अच्छे से भुन चुकी है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें सिर्फ हाफ टी स्पून फ्रेश क्रीम के डालूंगी। आप चाहें तो इस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं। क्रीम अच्छे से मिक्स हो गई है और हमारी ग्रेवी भी अच्छे से भुन गई है। आप देखिए इसने तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें कुछ और मसाले डाल दूंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, आमचूर पाउडर हाफ टी स्पून। मसालों को हम मिक्स कर देंगे और करीब 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मसाले भुनने के बाद मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार। 1 टीस्पून चीनी डालूंगी, यानी कि शुगर। चीनी की जगह आप चाहें तो टमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तड़का बनके तैयार है। मैं इस तड़के को अपनी उबली हुई दाल में डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं एक और तड़का बना लूँगी ऊपर से डालने के लिए। सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी और इसे हाई फ्लेम पे रख दूँगी। पैन गरम होने के बाद मैं उसमें 1 टीस्पून घी डालूँगी और मैं घी को भी अच्छे से गरम कर लूँगी। जब हमारा घी अच्छे से गरम हो जाएगा, मैं उसमें करीब 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर यानी कि देगी मिर्च डाल दूँगी और इसे भी अच्छे से गरम कर लूँगी करीब 10 सेकंड तक। मिर्च भुन चुकी है। मिर्च भुनने के बाद मैं उसमें 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी डालूँगी हाथ से इस तरीके से क्रश करते हुए, और मेथी को भी फिर हम भून लेंगे। और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालूँगी ताकि चौंक जले ना। हमारे जो जैन व्यूअर्स अनियन गार्लिक यानी कि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, वो अपनी दाल में ऊपर से ये वाला तड़का डाल लें। मैं अपनी आधी दाल में ये वाला तड़का डाल दूँगी क्योंकि आज मैं जैन दाल और ढाबा स्टाइल दाल दोनों बना रही हूँ। अब मैं ढाबा स्टाइल दाल बनाऊँगी। मैं एक पैन में 1 टीस्पून घी लूँगी और उसे अच्छे से गरम कर दूँगी। घी गरम होने के बाद मैं उसमें 1 टीस्पून देगी मिर्च डालूँगी यानी कि कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और उसे भी भून लूँगी अच्छे से। मेरे पास यहाँ पे बारीक कटा अदरक और बारीक कटा लहसुन है, आधा आधा टीस्पून वो मैं डाल दूँगी इसमें और सौटे कर दूँगी। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालूँगी ताकि चौंक जले ना। पानी डालने के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालूँगी इस तरीके से हाथ से क्रश करके। मेथी भुनने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून बारीक कटा प्याज डालूँगी और उसे करीब आधा मिनट के लिए सौटे कर दूँगी। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून बारीक कटी हरी शिमला मिर्च डाल दूँगी और उसे भी आधा मिनट के लिए सौटे कर दूँगी। शिमला मिर्च का फ्लेवर दाल में बहुत अच्छा आता है। शिमला मिर्च भुनने के बाद मैं दाल में करीब 2 टेबलस्पून बारीक कटा टमाटर डाल दूँगी
और इसे सिर्फ हल्का सा सौटे करूँगी। टमाटर को मुझे पूरी तरीके से गलाना नहीं है। चॉप बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें आधी दाल डाल दूँगी और हमारी ढाबा स्टाइल दाल बनके बिल्कुल तैयार है। आप देखिए दाल का एक एक दाना खिला हुआ है। फॉन्ड्यू बनाने के लिए अब मैं नान का आटा लगा लूँगी। सबसे पहले मैं लूँगी 2 कप मैदा एक बड़े मिक्सिंग बोल में। उसमें मैं डालूँगी नमक स्वाद के अनुसार, 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून ऑयल। मैं इसे हल्के हाथ से मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसका एक सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पे लिए आधा कप हल्की गुनगुनी दही, वो मैं इसमें डाल दूँगी। सॉफ्ट आटा लग के बिल्कुल तैयार है। मैं अब आटे के ऊपर करीब 1/4 टीस्पून ऑयल डाल दूँगी और सारे आटे में इसको अच्छे से लगा दूँगी। अब मैं इसे किसी एयरटाइट डब्बे में डाल दूँगी और 4 से 5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख दूँगी फर्मेंट होने के लिए। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। नान का आटा अच्छे से फर्मेंट हो गया है। मैंने उस आटे में से एक बड़ी लोई ली है और अब मैं इस लोई को सूखे मैदे में अच्छे से कोट कर लूँगी और इसकी एक पतली रोटी बेल लूँगी। रोटी बेल चुकी है। अब मैं एक पिज़्ज़ा कटर लूँगी और इसकी इस तरीके से लंबी पतली स्ट्रिप्स काट लूँगी। स्क्यूअर में लगाने के लिए इन पतली स्ट्रिप्स को मैं किसी तवे पे या तंदूर में सेक लूँगी। दाल मखनी फॉन्ड्यू बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने गेस्ट के सामने ज़रूर सर्व कीजिएगा, आपके गेस्ट को ये बहुत पसंद आएगी। ये दाल मखनी रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी होती है। और ये लीजिए हमारी ढाबा स्टाइल दाल मखनी भी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।